अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश बाय साजिद आलम। तो अगर आपने इंग्लिश बाय साजिद आलम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के तमाम नोटिफिकेशंस आप तक जल्द पहुंच जाए। तो पिछली वीडियोज में हमने आर्टिकल के 3 पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें आर्टिकल से संबंधित तमाम जानकारियां हमने उसमें दी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि पहले वो 3 वीडियोज देख कर आए, उसके बाद ये फाइनल वीडियोज है, मॉक वीडियोज है। इसमें हम लोग करीब 40 के करीब मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। मॉक टेस्ट तो आज हम इन 40 क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे और अपना इवैल्यूएशन आप लोग खुद ही कर लें कि कितना आप सही कर पाते हैं, कितना गलत होता है। तो चलिए देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। तो यहाँ पर चाइनीज है और चाइनीज एक लैंग्वेज का नाम है। चाइनीज एक लैंग्वेज का नाम है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि लैंग्वेज के आगे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ही शोड मी डैश ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट। तो जब भी किसी शब्द में EST लग जाए, EST ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब बहुत महान, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी। तो क्या होगा, जब भी EST लग जाए तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आँख मूंद के दो का इस्तेमाल कर देना। आँख मूंद के दो में टिक लगा देना है, यानी ही शोड मी द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर। अब यहाँ पर लोग वाटर, चूंकि एक इसको गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर नॉन ऑफ दीज लगाएंगे। लेकिन नॉन ऑफ दीज गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर। उस नदी का पानी जो है शुद्ध है। तो शुद्ध कहा गया तो खास बन गया, और जब खास बन जाता है तो हम लोग उसमें द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन रीड्स डैश गीता एवरीडे। तो यहाँ गीता एवरीडे, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो भी धार्मिक ग्रंथ के नाम होंगे, चाहे कुरान हो, गीता हो, कोई भी, या फिर बाइबल हो, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, दो का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, दो का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। डैश FIR वाज लॉस्ट। तो यहाँ पर FIR, आप देखेंगे FIR कैसे लिखा जाता है, FIR, FIR में पहला क्या है, A for F। तो ये क्या है, वोवेल साउंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NFIR, NFIR was lost। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो जब यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, मोस्ट का मतलब बहुत और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत, मोस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का। तो यहाँ पे सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये आगे चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टाउन। टाउन, फाइन हमको कैसे लिखते हैं, फा ई और न। तो फॉ जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और फॉ में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, ये का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। माई ब्रदर डैश SI ऑफ पुलिस। SI, जब आप लिखेंगे SI, तो ये ए जो है ये क्या हो गया, ये वॉवेल साउंड है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NSI का इस्तेमाल कर देंगे, NSI ऑफ फुलिश। नौवा क्वेश्चन है, विल यू हैव डैश कॉफी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉफी को देखकर ए का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कॉफी क्या है, एक पीने योग्य पदार्थ है, और खाने पीने योग्य पदार्थ में हम लोग किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन। तो यहाँ पर जब भी हमने बताया था EST आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के द का इस्तेमाल कर देना है। अरे यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है। आगे चलते हैं। There is no one present on the dash tree। तो यहाँ पर किस आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, तो देखिए हम जब ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देयर इज नो वन प्रेजेंट ऑन द ट्री, यानी जो है पेड़ के नीचे कोई भी मौजूद नहीं है। तो पेड़ के नीचे अगर किसी ने देखा होगा तभी ना कह रहा है कि कोई भी मौजूद नहीं है। भाई मैं अगर किसी चीज को देखूंगा तभी तो कहूंगा कि वहां पे कोई चीज मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कमरा में कहा कि मतलब वहां पे कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तभी तो मैंने कहा कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि उसने देख लिया, उसको पहले से मालूम है, इसलिए वो कह रहा है कि जो है पेड़ के नीचे कोई भी मौजूद नहीं है। जब उसने देख लिया, उसको पहले से मालूम है, तो उसमें हम लोग किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली दो का इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीजें आप लोग हमारी पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, डैश पेन राइट्स वेल। तो यहाँ पर सिंपल पेन की बात हो रही है, और पेन कैसे लिखी जाती है, पेन कैसे लिखी जाती है, पेन इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो प है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर देंगे, इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ही इज डैश वेरी ऑनरेबल मैन। तो वेरी जो लिखा जाता है ना, वेरी वेरी वो से लिखा जाता है, और वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर हम लोग ओ का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज अ मंथ। सॉरी यहाँ पे लिखा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर अ मंथ होगा, क्योंकि मंथ को हम लोग गिन सकते हैं, और मंथ को हिंदी में ऐसे लिखते हैं मंथ, मंथ लिखा जाता है। तो मो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम लोग अ मंथ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज डैश वन साइडेड गेम। तो वन साइडेड में हम लोग वन को कैसे लिखते हैं, वो और नो, और वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम लोग यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि आप वो देखे और वो वोवेल साउंड मान लिए और यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा, एन का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट। क्या आपने कभी रेड फोर्ट देखा है, तो रेड फोर्ट एक खास चीज हो गई, लाल किला, और वो दुनिया में एक ही है। तो उसके लिए हम जब खास चीज हो जाती है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट तो का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो एक बात मुझे आपको बतानी थी, जब भी EST किसी में आ जाए, बेस्ट या फिर हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ये सब जब भी आए तो आप लोग आंख मूंद कर द का इस्तेमाल कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री।
यहाँ पर हम लोग कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? तो नो डाउट लार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं? ला, र और ज, लार्ज। तो ल जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग ई का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। सी इज डैश आवर लेट। तो जैसे हमने बताया था पिछली बार, आवर को हम लोग इस तरह लिखते हैं, आ व और र। तो आ जो है वो वोवेल साउंड है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? एन आवर लेट। सी इज एन आवर लेट। चलिए आगे चलते हैं। ही इज डैश यूरोपियन। तो यहाँ पर गलती से भी ई देखकर एन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एन का इस्तेमाल यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए कि हिंदी में यूरोपियन इस तरीके से लिखा जाता है, यूरोपियन। तो यूरोपियन में जो यू है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे हम लोग अ यूरोपियन अ का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, वंस देयर वाज डैश किंग। तो किंग को हम लोग कैसे लिखते हैं? किंग को हम लोग कैसे लिखते हैं? किंग किंग को इसे लिखते हैं हम लोग। तो को जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लोग नो डाउट यहाँ पर ये का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। डैश कुरान इज अ होली बुक। तो जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कुरान, गीता, बाइबल है तो आप लोगों को क्या करना है? आँख मूंद के द का इस्तेमाल कर देना है। सॉरी, आँख मूंद के क्या करना है? द का इस्तेमाल कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। ही इज डैश हम्बल मैन। तो हम्बल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम्बल हम्बल। हो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे क्या लगता है? ओ, ये हम्बल मैन। चलिए आगे चलते हैं। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट आ गया जो जिससे खास हो गया, यानी हम 4th of July को पहुंचे थे। तो ये 4th of July क्या हुआ? खास हो गया। और जब भी कोई खास चीज होती है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नो डाउट द का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग मेरे पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें मैंने क्लियर की हुई है। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर सिन्हा इज डैश एम ए। तो एम ए को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं? एम ए को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं? ए एम ए। तो जो ए है वो क्या है? वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के पीछे हम लोग नो डाउट एन का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या करेंगे? एन का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो यूजफुल को हम लोग कैसे लिखेंगे? यूजफुल को हम लोग कैसे लिखेंगे? यूजफुल यूजफुल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यू जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पीछे हम लोग क्या करेंगे? नो डाउट ये का इस्तेमाल कर देंगे। क्या करेंगे? ये लगा देंगे यहाँ पर। गलती से यू देखकर यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर। तो यहाँ पर क्या होगा? वंस अ ईयर, यानी एक वर्ष में मैं जयपुर जाता हूँ। वंस अ ईयर, यहाँ पर हो जाएगा वंस अ ईयर। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर एस एन सिन्हा डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो हम लोग यूनिवर्सिटी को कैसे लिखते हैं?
वर्सिटी। तो यू क्या है? यू क्या है? यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम लोग क्या लगा देंगे? नो डाउट ये का इस्तेमाल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। चलिए आगे चलते हैं। श्रीलंका इज डैश आइलैंड। तो आइलैंड को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो आइलैंड को हम लोग कैसे लिखते हैं? आइलैंड को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे आई लैंड। आइलैंड। तो जो आई है, आ है इसका, ये क्या है? वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के पीछे नो डाउट हम लोग एन का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, हाफ डैश किलो इज इनफ फॉर मी। तो यहाँ पर किलो को हम लोग कैसे लिखते हैं? किलो। किलो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और क क्या है? क एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर नो डाउट हम लोग ये का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हियर। तो यहाँ पर जब भी EST आ जाए, तो आपको मैंने बताया था आँख मूंद कर दो का इस्तेमाल कर देंगे, तो आप लोग दो का इस्तेमाल कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गेम ऑफ क्रिकेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।